नमस्कार। आज चर्चा करेंगे कि साधना में कीर्तन का क्या महत्व है। यह केवल संगीत का विषय नहीं, केवल भजन का विषय नहीं, बल्कि यह मनुष्य के अंतःकरण के परिवर्तन का विषय है। आज संसार में प्रत्येक व्यक्ति सुख चाहता है। कोई धन में सुख खोज रहा है, कोई पद में, कोई परिवार में, कोई प्रसिद्धि में। लेकिन क्या किसी को स्थायी सुख मिला? नहीं मिला। क्यों? क्योंकि संसार परिवर्तनशील है। जो आज है वह कल नहीं रहेगा। इसलिए संसार की किसी भी वस्तु में स्थायी आनंद नहीं मिल सकता। बाबा कहते हैं कि मनुष्य का वास्तविक लक्ष्य परम आनंद है और उस परम आनंद तक पहुंचने के लिए साधना आवश्यक है। लेकिन साधना शुरू करने से पहले मन को तैयार करना पड़ता है। यही तैयारी है कीर्तन। बहुत लोग समझते हैं कि कीर्तन केवल गाना है। ऐसा नहीं। कीर्तन केवल आवाज नहीं, कीर्तन हृदय की पुकार है। कीर्तन आत्मा की तड़प है। कीर्तन वह अवस्था है जिसमें साधक पूरे मन से परम पुरुष को पुकारता है। जब हम बाबा नाम केवलम गाते हैं, तब हम केवल शब्द नहीं बोल रहे होते हैं। हम यह घोषणा कर रहे होते हैं कि संपूर्ण विश्व प्रेम है, संपूर्ण सृष्टि उसी परम चेतना की अभिव्यक्ति है और मैं उसी प्रेम में स्वयं को समर्पित कर रहा हूँ। हमारा मन पूरे दिन संसार की हजारों बातों में उलझा रहता है। कभी क्रोध, कभी लोभ, कभी चिंता, कभी ईर्ष्या, कभी अहंकार। ऐसा मन सीधे ध्यान में नहीं बैठ सकता। जिस प्रकार गंदे बर्तन को पहले धोया जाता है, फिर उसमें अमृत रखा जाता है, उसी प्रकार मन को पहले कीर्तन से धोया जाता है। फिर ध्यान में परमात्मा का अनुभव होता है। इसलिए बाबा ने साधना से पहले कीर्तन का विशेष महत्व बताया। कीर्तन केवल गीत नहीं, मानसिक विज्ञान है। जब साधक बार बार बाबा नाम केवलम का उच्चारण करता है, तो उसका मन धीरे धीरे बाहरी संसार से हटकर भीतर की ओर मुड़ने लगता है। विचारों की गति धीमी होने लगती है, तनाव समाप्त होने लगता है, मन हल्का होने लगता है और अंततः मन परम पुरुष की ओर प्रवाहित होने लगता है। यही कीर्तन का वास्तविक उद्देश्य है। प्रेम के बिना कीर्तन अधूरा है। यदि केवल स्वर अच्छा है, यदि केवल संगीत अच्छा है, लेकिन हृदय में प्रेम नहीं है, तो वह केवल संगीत रह जाएगा, कीर्तन नहीं। कीर्तन वहां होता है जहां आंखों में आंसू हो, जहां हृदय में विरह हो, जहां आत्मा पुकार रही हो, हे प्रभु मैं आपका हूं, मुझे अपने चरणों में स्थान दीजिए। आज मनुष्य के पास सब कुछ है, मोबाइल है, इंटरनेट है, सुविधाएं हैं, लेकिन शांति नहीं है। रात को नींद नहीं आती, मन बेचैन है, चिंता बढ़ रही है, डिप्रेशन बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि मन परम स्रोत से कट गया है। जिस प्रकार नदी समुद्र से मिलकर शांत होती है, वैसे ही मन परम पुरुष से मिलकर शांत होता है और उस मिलन का पहला द्वार है कीर्तन। बाबा नाम केवलम का अर्थ है बाबा अर्थात सबसे प्रिय, सबसे निकट, सबसे अपना। नाम अर्थात उसकी अनंत सत्ता। केवल अर्थात उसी का अस्तित्व। उसके अतिरिक्त कुछ भी स्थायी नहीं। जब साधक इस भावना के साथ कीर्तन करता है, तो उसके भीतर प्रेम की धारा बहने लगती है। जो व्यक्ति क्रोधित था वह शांत हो जाता है, जो निराश था उसके जीवन में आशा आ जाती है।
जो अकेला था उसे परमात्मा का साथ मिल जाता है। जो भयभीत था वह निर्भय हो जाता है। जो स्वार्थी था वह सेवा भावी बन जाता है। यही कीर्तन का चमत्कार है। जब साधक नियमित रूप से कीर्तन करता है तो धीरे धीरे उसे अनुभव होने लगता है कि मैं अकेला नहीं हूँ। हर कदम पर परम पुरुष मेरे साथ हैं, उनकी कृपा मेरे ऊपर है। फिर जीवन की कठिनाइयाँ भी छोटी लगने लगती हैं, क्योंकि उसे विश्वास हो जाता है जिसका हाथ परम पुरुष ने पकड़ लिया उसे संसार की कोई शक्ति गिरा नहीं सकती। आज दुनिया को केवल विज्ञान नहीं चाहिए, केवल तकनीक नहीं चाहिए, केवल धन नहीं चाहिए। दुनिया को प्रेम चाहिए, करुणा चाहिए, मानवता चाहिए। और यह सब कीर्तन से उत्पन्न होने वाली आध्यात्मिक चेतना से ही संभव है। आइए हम संकल्प लें, प्रतिदिन साधना करेंगे, प्रतिदिन कीर्तन करेंगे। केवल स्वर से नहीं, हृदय से करेंगे। केवल होठों से नहीं, आत्मा से करेंगे। और एक दिन ऐसा आएगा जब हमारा रोम रोम यही गाएगा, बाबा नाम केवलम। तब न भय रहेगा, न चिंता रहेगी, न अकेलापन रहेगा, केवल प्रेम रहेगा, केवल आनंद रहेगा, केवल परम पुरुष रहेगा।